दोस्तों, स्वागत है आप सबका एंगल ट्रेनिंग क्लासेज पर। दोस्तों, आप सब पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की गणित रेखाएं एवं कोण, जिसमें हमने आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं त्रिभुज का योग, त्रिभुज के कोण का योग गुणधर्म, जिसमें हम पहले जानेंगे त्रिभुज क्या होते हैं, त्रिभुज के गुणधर्म क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ प्रमेय भी पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करें आज का क्लास। आप सब तैयार हैं पढ़ने के लिए? चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे त्रिभुज क्या होता है। सब लोग जानते हैं त्रिभुज क्या होता है, एक बार फिर से देख लेते हैं। त्रिभुज, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्राइंगल, ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। देखिए, तीन रेखाओं से बंद आकृति को त्रिभुज बोलते हैं, ऐसा आपने पढ़ा है, ठीक है। ये भी सही है और जो मैं कथन बोलने जा रहा हूं वो भी सही होगा। तीन रेखाएं जब प्रतिच्छेद करती है एक दूसरे को तो वह एक त्रिभुज बनाती है, ठीक है। देखिए, जैसे ये देखिए, तो इससे जो बंद आकृति बना है इसे हम त्रिभुज बोलेंगे, ठीक है। और यह तीनों रेखाएं हैं, यह तीन रेखाएं हैं। इनसे देखिए जहां जहां प्रतिच्छेद करती है और इसके बाद जो यह आकृति बनती है बंद, इसे हम त्रिभुज बोलते हैं। तो माना यह बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है, तो इस त्रिभुज का नाम हो गया त्रिभुज ए बी सी। इस त्रिभुज का नाम हो गया त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी। अब बात करते हैं एक त्रिभुज के कौन कौन से गुणधर्म होते हैं। देखिए, एक त्रिभुज में, देखिए दोस्तों, एक त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं और तीन शीर्ष होते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं, एक त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। यहां देखिए तीन भुजाएं कौन कौन सी है। तीन भुजाएं हैं ए बी, ये ए बी एक भुजा है, बी सी एक भुजा है और सी ए एक भुजा है। यहां लिखेंगे तीन भुजाएं हैं, बी ए, बी सी और सी ए, यह तीन भुजाएं हैं और तीन कोण होते हैं। तो माना यहां पर एक कोण बनता है, यहां पर एक कोण बनता है और यहां पे एक कोण बनता है, ठीक है। तो तीन कोण भी होते हैं। तीन कोण कौन कौन से कोण है? कोण ए, कोण बी और कोण सी। तो यह तीन कोण हो गए और तीन शीर्ष भी होते हैं। तो देखिए तीन शीर्ष कौन कौन से हैं? तीन शीर्ष, तो देखिए वह तीन शीर्ष है ए बी और सी। तो यह सभी गुणधर्म होते हैं एक त्रिभुज में, ठीक है दोस्तों। तो आपको यह समझ में आया त्रिभुज के गुणधर्म। अब हम बात करेंगे दोस्तों त्रिभुज का अंतःकोण और बाह्य कोण क्या होता है, या त्रिभुज का अंतःकोण और त्रिभुज का बहिष्कोण क्या होता है। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आइए अब स्टार्ट करते हैं, त्रिभुज के अंतःकोण क्या होते हैं और त्रिभुज के बहिष्कोण या त्रिभुज के बाह्य कोण क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ एक त्रिभुज बनाया गया, त्रिभुज ए बी सी। एक त्रिभुज बनाया गया, त्रिभुज ए बी सी है। यहाँ देखिए कोण ए, बिंदु ए, इसका कोण 1 है, इसका कोण 2 है और इसका कोण 3 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए कोण ए, कोण बी और कोण सी का अंतःकोण है कोण 1, कोण 2, कोण 3। तो कोण ए का अंतःकोण है कोण 1, कोण बी का अंतःकोण है कोण 2, कोण सी का अंतःकोण है कोण 3। यह तीनों क्या है? अंतःकोण है, ठीक है। अब बात करते हैं बाह्य कोण की। देखिए इनमें से अगर हम बीसी भुजा को और बढ़ाते हैं, ठीक है, यदि हम बीसी भुजा को बढ़ाते हैं तो इस एसी और मान लेते हैं हम बीसी भुजा को बिंदु डी तक बढ़ाते हैं, ठीक है। तो जो सीडी है और एसी है, इनके बीच में जो यह कोण बनता है इसे ही हम त्रिभुज का बाह्य कोण या त्रिभुज के बहिष्कोण कहते हैं। बहुत ही सरल है बहिष्कोण। देखिए, जब हम बीसी भुजा को बिंदु डी तक बढ़ाते हैं तो एक सीडी भुजा और एसी भुजा के बीच में जो यह कोण बनता है इसे ही हम बहिष्कोण बोलते हैं, त्रिभुज का बहिष्कोण, ठीक है। और माना हमने कि त्रिभुज का ये बहिष्कोण 4 है, ठीक है। तो त्रिभुज का बहिष्कोण जो होता है वह त्रिभुज के अंत विपरीत कोणों के, दो कोणों के बराबर होते हैं, ठीक है। तो कोण 4 बराबर होगा
कोड 4 बराबर होगा इसके विपरीत इसका आसन्न कोड कौन है, कोड 3। इसको छोड़कर जो बचे उन्हें, ठीक है। कोड 4 का आसन्न कोड है कोड 3, तो इसे छोड़ करके जो कोड बचते हैं कोड 1 और कोड 2 इनका योगफल के बराबर आता है। तो कोड 1 प्लस कोड 2, कोड 4 जो बहिष कोड है त्रिभुज का वो बराबर आएगा त्रिभुज के अंत विमुख कोड या त्रिभुज के विपरीत कोड के बराबर, दो कोडों के योग के बराबर, ठीक है। या इसी प्रकार से जब हम भुजा AB को बढ़ाते हैं एक बिंदु तक, थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाते हैं। देखिए जब हम भुजा इसको बढ़ाते हैं आगे, देखिए यहां तक हमने बढ़ाया, माना हमने इसको बिंदु E तक बढ़ाया, तो जो ये बन रहा है AE और AC, इसके बीच में जो यह कोण बना यह क्या है, बहिष कोण है, ठीक है। तो माना यह कोण 5 बनाता है, तो इसका योगफल इसका यह किसके बराबर होगा, कोण 5 किसके बराबर होगा, इसका आसन्न कोण है कोण 1, तो कोण 1 को छोड़ने के बाद बचा कोण 3 और कोण 2, कोण 3 और कोण 2, तो इनके योगफल के बराबर आएगा। तो हम कह सकते हैं कोण 5 बहिष कोण जो है वह कोण 2 प्लस कोण 3 के बराबर आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जब आप भुजा BC को इस दिशा में बढ़ाते हैं, देखिए जब भुजा AB को इस दिशा में बढ़ाते हैं तो यहां पर एक कोण बनता है, ठीक है। मान लेते हैं यह कोण 6 बनाता है, तो कोण 6 यह हमारा बहिष कोण है त्रिभुज ABC का, तो यह किसके बराबर होगा, कोण 6 बराबर होगा। देखिए कोण 6 का आसन्न कोण कोण 2 है, तो इसे छोड़कर कौन बचता है, कोण 1 और कोण 3, तो कोण 6 बराबर होगा कोण 1 प्लस कोण 3 के। यह दोस्तों आपको आने वाले प्रमेय को सिद्ध करने में काफी मदद करेगा, इसलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए दोस्तों, तो अब हम एक प्रमेय पढ़ लेते हैं त्रिभुज पर आधारित। देखिए आप लोग ने ये सुना होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो चलिए दोस्तों, इसे आज हम लोग सिद्ध करते हैं कि हमारा प्रमेय है, प्रमेय सुन लीजिए ध्यान से, क्या है प्रमेय कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, यह हमें सिद्ध करना है। तो प्रमेय लिख लेते हैं। प्रमेय है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। कोणों का योग 180 अंश होता है, यह हमें सिद्ध करना है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए बहुत ही सरल है। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, सबसे पहले देखिए एक त्रिभुज बनाते हैं, बहुत ही अच्छे से बनाएंगे त्रिभुज को। थोड़ा इस साइड बनाते हैं, देखिए यहां पर देखिए बन गया। अब इसे बना लेते हैं और अच्छे से, देखिए हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज का नामकरण करेंगे, इस त्रिभुज के बिंदुओं को नाम देंगे। देखिए नाम देते हैं, यह त्रिभुज का बिंदु जो है, देखिए माना यह बिंदु हमारा A है, यह शीर्ष हमारा मतलब बिंदु या शीर्ष बोलिए, यह B है और यह C है, ठीक है। माना यहाँ कोण A बनाता है 1, कोण B बनाता है 2, कोण C बनाता है 3, ठीक है। तो देखिए लिखते हैं, हमें दिया क्या है त्रिभुज में कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है। इसको लिखते हैं, हमें दिया है कि ABC एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है। अब देखिए हमें यह भी दिया है कि कोण A, कोण B और कोण C के मान दिए हैं, माना है हमने। तो कोण A बराबर है कोण 1, कोण B बराबर है कोण 2, कोण C बराबर है कोण 3। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश होगा। तो लिखते हैं सिद्ध करना है कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश।
या आप ये भी कर सकते हो कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश होगा। तो हमें दोनों में से कोई एक सिद्ध कर देंगे, बात एक ही है दोनों का, ठीक है। तो आइए सिद्ध करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें एक रचना करेंगे, इसे सिद्ध करना है तो एक रचना करते हैं। बहुत ही छोटा सा रचना है, लिखते हैं। देखिए रचना क्या करना है, कंस्ट्रक्शन। रचना को अंग्रेजी में बोलते हैं कंस्ट्रक्शन करना। तो देखिए यहां पर हम बीसी भुजा के समांतर बिंदु ए से एक रेखा खींचेंगे, ठीक है। आइए खींचते हैं। देखिए बीसी भुजा के समांतर यहां बिंदु ए से एक रेखा खींचेंगे जो कि बीसी के समांतर होगा। हो गया। थोड़ा सा देखिए, अगर ऊपर नीचे तो आप इसको समांतर ही मानेंगे। देखिए इस रेखा को नाम देते हैं, यह P है और यह Q है, ठीक है। हमारा यह बिंदु P है और यह Q है। अब देखिए क्या करना है, तो माना हमने कि PAB यहां पर कोण जो बनेगा अभी बताया जाएगा आपको। तो रचना हमने क्या किया, इसको लिखते हैं। हमने रचना किया है बिंदु A से BC भुजा के समांतर एक रेखा PQ खींचा। एक रेखा PQ खींचा, इसे लिखेंगे दोस्तों। यह आप लिखेंगे। देखिए इसके बाद आपको अब प्रूफ कर रहा है कि तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। चलिए लिखते हैं तब उपपत्ति, या आप इसे बोल सकते हो प्रूफ। ओके, तो देखिए अब इसे हल करते हैं। यहां बताइए कोण ABC बराबर कितना दिया है, कोण 2। कोण ABC कितना दिया है, कोण 2 दिया है। और जब कोण ABC बराबर 2 है तो यह जब 2 है तो इसके एकांतर कोण कौन होंगे, एकांतर अंतर कोण होंगे ये। तो ये भी हमारा कितना होगा, कोण 2 होगा। मतलब कोण 2 बराबर होगा कोण PAB के बराबर होगा, ठीक है। यहां देखिए अब, तो यह इसके बराबर होगा। हम कह सकते हैं किस वजह से कह सकते हैं, एकांतर अंतर कोण का नहीं। यह कोण PAB और कोण ABC यह दोनों एकांतर अंतर कोण है। लिखते हैं एकांतर अंतर कोण, ठीक है। एकांतर अंतर कोण है। अब देखिए इधर देखिए, अच्छा यदि यह कोण 3 है तो कोण QAC कितना होगा, ये हमारा भी कोण 3 होगा एकांतर अंतर कोण की वजह से, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि कोण ACB बराबर हमें कितना दिया है, कोण 3 दिया है। और कोण 3 बराबर होगा किसके, कोण QAC के। कोण QAC के लिखते हैं, कोण QAC के, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए यह कोण 2, कोण 1 और कोण 3 तीनों PAQ रेखा पर है। PAQ रेखा पर है तो कोण 2, कोण 1 और कोण 3 इन तीनों का योगफल कितना आएगा, 180 अंश के बराबर आएगा। तो लिखते हैं कोण PAB प्लस कोण, देखिए कोण PAB हो गया, कोण BAC प्लस कोण QAC बराबर कितना आएगा, 180 अंश, क्योंकि यह कोणों का रैखिक युग्म बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए कोण PAB बराबर हमें कितना दिया है, PAB बराबर दिया है कोण 2 प्लस कोण BAC बराबर दिया है यहां पर हमें 1, कोण 1 दिया है, प्लस कोण QAC बराबर दिया है 3, कोण 3 दिया है बराबर 180 अंश। तो क्या हमें यही सिद्ध करना था, थोड़ा सा इसको अरेंजमेंट कर लेते हैं। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश। तो जो हमें सिद्ध करना था क्या वो आ गया है, देख लीजिए। कोण 1 बराबर हमने क्या लिया है, कोण A लिया है, ठीक है। कोण A किसके बराबर है, कोण A के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कोण A प्लस
कोड 2 बराबर है कोड बी के, तो कोड बी लिखेंगे, प्लस कोड 3 बराबर है कोड सी के, तो कोड सी लिखिए बराबर 180 अंश। ये हमारा यहाँ पे सिद्ध हो जाता है। ठीक है, अब लिख दीजिए यहाँ पर प्यारा सा इति सिद्धम या प्रूफ। इति सिद्धम मतलब हमने प्रमेय को सिद्ध कर दिया है, यह आप लिख लेंगे। नोट कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दोस्तों आइए दूसरा प्रमेय पढ़ते हैं। यह आखिरी प्रमेय है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़िए। देखिए प्रमेय 2 क्या बोलता है, बोलता है कि यदि एक त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंतः विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। यह हमारा कथन है, यही हमें सिद्ध करना है। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया है, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी बनाया है हमने। अब देखिए हमने भुजा बीसी को बिंदु डी तक बढ़ाया, तो यहाँ पर हमें सीडी भुजा और एसी भुजा के बीच में यह एक बहिष्कोण बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो यह बहिष्कोण जो होगा, यह त्रिभुज के अंदर जो है इस आसन कोण को छोड़कर जो बचता है 2 कोण, इनके योग के बराबर होता है। यही हमें सिद्ध करना है। तो माना कोण ए दिया है 1, कोण ए दिया है 1, कोण बी दिया है 2, कोण सी दिया है 3, और यह जो बहिष्कोण है यह 4 है। तो हमें यह सिद्ध करना है कि कोण 4 बराबर होगा कोण 1 प्लस कोण 2 के। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करें। देखिए दिया है, हमें दिया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। ठीक है, अब देखिए हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। देखिए हमें सिद्ध करना है कि कोण 4 बराबर होगा कोण 1 प्लस कोण 2 के, यह बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें यही सिद्ध करना है। बहुत ही सरल है, आइए सिद्ध करते हैं। तो देखिए हमने इसमें रचना भी किया है, बीसी भुजा को बिंदु डी तक बढ़ाने पर। लिखते हैं रचना भी, रचना किया है हमने कि बीसी भुजा को बिंदु डी तक बढ़ाने पर, डी तक बढ़ाने पर या बढ़ाया। ठीक है, इतना करेंगे। अब इसके बाद हम लोग उपपत्ति करेंगे, प्रूफ करेंगे इसको। चलिए प्रूफ करते हैं। देखिए प्रूफ करते हैं तो क्या करेंगे, पहले आप देखिए, आप यह जानते हैं दोस्तों कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। यह हमने सिद्ध कर लिया है, अभी अभी प्रमेय 1 में सिद्ध कर लिया है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज 1, देखिए इस त्रिभुज एबीसी में कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर होगा 180 अंश के। ठीक है, यह बराबर होगा 180 अंश के, यह हमने सिद्ध कर लिया है। ठीक है, अब देखिए हमें सिद्ध करना है कि कोण 4 बहिष्कोण बराबर होगा आसन कोण त्रिभुज के अंतर विपरीत कोणों के योग के बराबर होगा। हमें यह सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे करेंगे आप लोग, यह हो गया है। इसके बाद देखिए, आप देखिए कोण 3 और कोण 4 एक रेखा BCD पर बन रही है। ये जो कोण BCD है यह एक रेखा बनती है। ठीक है, तो किसी रेखा पर बने आसन्न कोणों का योग होता है 180 अंश के बराबर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर होगा 180 अंश कोणों का रैखिक युग्म, या आप लिख सकते हो आसन्न कोण है। कोण 3 और कोण 4 आसन्न कोण है, इसलिए यह इनका योग आएगा 180 अंश के बराबर। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपको 180 अंश दिख रहा है, 180 अंश दिख रहा है। तो 180 अंश देखिए यहाँ पर 180 अंश के बराबर है कोण 3 प्लस कोण 4। तो हम 180 अंश के स्थान पर कोण 3 प्लस कोण 4 लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं। तो देखिए कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश के स्थान पर कोण 3 प्लस कोण 4 लिखेंगे। कोण 3 प्लस कोण 4, तो यहाँ पर देखिए दोनों पक्षों में आपको क्या दिख रहा है, एक जैसा कोण 3 दोनों पक्षों में दिख रहा है। तो यह आपस में विभाजित हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो बराबर के एक तरफ क्या बचा, कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर के देखिए दाएं पक्ष में क्या बचा है, कोण 4। तो क्या हमें यही सिद्ध करना था, देख लीजिए कोण 4 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2। तो आ गया दोस्तों। यह आपके परीक्षा में भी पूछा जाता है, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए
यहां लिख दीजिए इति सिद्धम, इति सिद्धम। और इस पर बहुत प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसके बाद अब हम लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अब हम लोग बहुत सारे प्रश्न करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिखेगा स्क्रीन पर, और आप उसे पढ़ेंगे और उसके बाद उसे खुद से हल करने का प्रयास करेंगे। फिर अगर नहीं आता तो आप वीडियो को ऑन करके देख करके फिर उसे समझ सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि त्रिभुज ABC में यदि कोण A संबंधी कोण B संबंधी कोण C बराबर 1/2 संबंधी 1/3 संबंधी 1/6 है, तब कोण A कोण B कोण C के मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। देखिए दोस्तों, इसे आप पहले वीडियो को पॉज करके हल करिए तब से। कोण A संबंधी कोण B संबंधी कोण C बराबर दिया है 1/2 संबंधी 1/3 संबंधी 1/6। इसे आप अनुपात भी बोल सकते हैं, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/6 ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपको यह दिया है और बताना है कि कोण A बराबर क्या होगा, कोण B बराबर क्या होगा, कोण C बराबर क्या होगा। चलिए दोस्तों, तब क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, माना देखिए हमें कोण नहीं पता है तो हम कोण को मानेंगे कि यक्स है। तो कोण A कोण यक्स का कितना भाग बनाता है, यक्स का 1/2। तो यक्स का 1/2 करेंगे तो आएगा x/2 आएगा। इस प्रकार से हम मानते हैं x/2 x/3 x/6 ये कहां से आता है, इस प्रकार से आता है। तो माना हमने कोण यक्स है तो कोण यक्स का 1/2 भाग कोण A बनाता है। तो यहां पर लिखेंगे कोण A बराबर कितना हो जाएगा, यक्स का 1/2 भाग मतलब x/2। कोण B बराबर कितना हो जाएगा, x/3, और कोण C बराबर हो जाएगा x/6। अब देखिए हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। इन तीनों के मान हमने यहां लिखे हैं, लिखते हैं इसको x/2 प्लस x/3 प्लस x/6 बराबर 180 अंश। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, इसका देखिए 2 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 6 का। देखिए इसे हल करेंगे तो यहाँ आएगा 3x प्लस यहाँ 2x आएगा, यहाँ x बचेगा बराबर 180 अंश। 3x 2x और x को जोड़ेंगे तो आएगा 6x बराबर 180 अंश। देखिए अंश और हर दोनों में 6 उभयनिष्ठ है तो कट जाएंगे, 6 से 6 कट जाएंगे एक बार में, यहां बचेगा x। तो x बराबर आया 180 अंश। अब हम इस x का मान जब यहाँ पे रख देते हैं तो हमें कोण A कोण B और कोण C का मान पता चल जाएगा। चलिए कर लेते हैं इसको भी। तब 180 रखिए बटे 2, तो देखिए 180 में 2 से भाग देंगे तो आएगा 90 अंश, यानी कोण A हमारा 90 अंश है। इसी तरह इसको करिए 180 बटे 3, इसे हल करेंगे तो आएगा 60 अंश आएगा। ठीक है, अब देखिए यहां रखिए 180 अंश, 180 बटे 6, इसे हल करेंगे तो आएगा 30 अंश। अब 90 60 और 30 को जब जोड़ेंगे दोस्तों तो आएगा 180 अंश, यानी कि कोण A कोण B और कोण C का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को जल्दी से। दोस्तों आइए देखिए, एक प्रश्न आपके लिए बिल्कुल मिलता जुलता है, इसे आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके हल करिएगा। क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज की कोण 1 संबंधी 2 संबंधी 3 के अनुपात में है तब कोण ज्ञात कीजिए। इसको दोस्तों आप जल्दी से हल करके बताएंगे। चलिए दोस्तों, तो अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, x और y का मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB समांतर CD है। देखिए दोस्तों, तो मैंने फिगर बना दिया है आपको, देखिए AB समांतर CD दर्शाना है, लिख लेते हैं और x y का मान बताना है। x बराबर कितना होगा, y बराबर कितना होगा, ये दोनों बताना है और ये भी दिखाना है कि AB समांतर CD है, यह हमें करके दिखाना है। तो देखिए दोस्तों, पहले आप इस रेखा यल, यह हमारा एक तिर्यक रेखा है यल। देखिए इस रेखा के इस साइड, देखिए इस रेखा के यहाँ पर देखिए आपको 50 अंश दिख रहा है। तो एक रेखा पर बना कोण, एक रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं उनका योगफल कितना होता है, 180 अंश के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि 50 अंश 50 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर
180 अंश कह सकते हैं। लिखिए तब यहां पर कि 50 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 180 अंश। तो हमारा x डिग्री बराबर कितना आएगा 130 अंश। 180 में से 150 को जब घटाएंगे तो 130 अंश आएगा। ठीक है, यहां देखिए यहां बराबर रहेगा, यहां प्लस रहेगा, तो x बराबर कितना आएगा 130 डिग्री आएगा। 180 में से 50 को घटाएंगे तो 130 डिग्री आएगा। हमारा x का वैल्यू आ गया। अब देखिए y का वैल्यू कैसे आएगा। आप यहां देखिए 130 अंश कितना डिग्री का कोण बन रहा है 130 डिग्री का। तो y क्या होगा इसका 130 का शीर्षाभिमुख कोण होगा, यानी शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वह बराबर होते हैं आपस में। तो हम कह सकते हैं y और 130 डिग्री यह शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तब हम कह सकते हैं कि y बराबर हमारा 130 डिग्री होगा। किस वजह से, शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण। शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण यह बराबर है। ठीक है, तो हमें यह x और y के मान पता चल गए। अब हमें बताना है कि AB समांतर CD होगा। देखिए क्या करेंगे, देखिए अब देखिए x और y, यह क्या है, x वैल्यू कितना आया है 130 डिग्री और y का वैल्यू कितना आया है 130 डिग्री। यह दोनों क्या है, एकांतर अंतःकोण है। जब यह दोनों x और y आपस में बराबर होंगे तो यह तभी संभव होगा जब AB और CD दोनों रेखाएं समांतर होंगी, तभी यह दोनों कोण आपस में बराबर हो सकते हैं। तब हम कह सकते हैं कि x डिग्री बराबर y डिग्री बराबर 130 डिग्री। एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, यह दोनों एकांतर अंतःकोण है। ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि AB समांतर CD होगा। AB समांतर CD होगा। इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी हल्का फुल्का था। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए पढ़ते हैं। यदि AB पैरेलल CD है, AB समांतर CD है तथा कोण APQ बराबर 50 डिग्री और कोण PRD बराबर 127 डिग्री है, तब x और y का मान ज्ञात कीजिए। x और y का मान ज्ञात करना है। यहां पर देख सकते हैं x और y दिए हैं, इनके मान ज्ञात करने हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। इससे पहले आप दोस्तों वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से लगाइए जरा जल्दी से। देखिए यहां देखिए x और y का हमें वैल्यू बताना है। यहां पर देखिए x यहां पे रहेगा, y यहां पे रहेगा, x हमारा यहां पे रहेगा, इस तरह से रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा कोण PQR, कोण PQR कितना दिया है x डिग्री। ये देखिए बराबर होगा किसके, कोण QPA या कोण APQ के। कोण APQ के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, एकांतर अंतःकोण होने के कारण। यह रेखा AB और रेखा CD के बीच में आ रहा है, इसलिए यह एकांतर अंतःकोण होंगे। तो एकांतर अंतःकोण के कारण कोण PQR कोण APQ के बराबर होंगे। ठीक है, और कोण APQ बराबर हमें दिया है 50 डिग्री। कोण APQ बराबर दिया है 50 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि x डिग्री बराबर होगा, x बराबर 50 डिग्री होगा। यहां देख सकते हैं x बराबर 50 डिग्री। तो हमें x का वैल्यू बहुत ही आसानी से पता चला गया। अब देखिए बात करते हैं y का। देखिए तब हम जानते हैं हमें यहाँ पर एक बहिष्कोण दे दिया गया है 127 डिग्री। तो यह किसके बराबर होता है, त्रिभुज के दो अंतः विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि x डिग्री प्लस y बराबर 127 डिग्री होगा। अभी आपने यह प्रमेय पढ़ लिया है। तो देखिए हमें x का मान यहां से पता चला गया है, कितना है 50 डिग्री है। लिखते हैं 50 डिग्री प्लस y बराबर 127 डिग्री। तो y बराबर कितना आएगा, 127 में से 50 को घटा देंगे तो कितना आएगा, देखिए 7 में से 0 गया 7, 12 में से 5 गया 7, तो 77 डिग्री आएगा। y बराबर आएगा 77 डिग्री। ठीक है, तो x और y की वैल्यू इस तरह से आप लोग निकाल लेंगे। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को जल्दी से। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्नों का सिलसिला देखिए दोस्तों बढ़ता जा रहा है और आपको भी आनंद मिल रहा होगा क्वेश्चन को करने में। देखिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। त्रिभुज PQR की भुजाओं
क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदुओं यस और टी तक बढ़ाया गया है। यदि कोण यस पी आर बराबर 135 अंश है और कोण पी क्यू टी बराबर 110 अंश है तो कोण पी आर क्यू का मान ज्ञात करिए। बहुत ही सरल प्रश्न है। इस प्रश्न को दोस्तों आप जरूर करिएगा और कमेंट में मुझे आंसर चाहिए। तो जल्दी से दोस्तों इस क्वेश्चन को आप करिए और कमेंट में इसका आंसर दीजिए। दोस्तों अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। दी गई आकृति में AB समांतर CD है। यदि कोण ABO बराबर 45 डिग्री तथा कोण COD बराबर 100 डिग्री है तब कोण ODC का मान बताइए, या फिर आप कह सकते हैं कोण D का मान बताइए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमें कोण D का मान बताना है या आप कह सकते हैं कोण ODC का मान बताइए। ठीक है, तो हमें इसका मान बताना है कोण D का। देखिए कैसे करेंगे। यहां दिया है हमें कोण ABO, कोण ABO बराबर 45 अंश दिया है। कोण ABO बराबर 45 डिग्री। और क्या दिया है, कोण दिया है COD या ODC, COD या DOC दिया है। तो कोण लिखते हैं DOC बराबर 100 डिग्री दिया है। ठीक है, हमें यह दो मान दिए हैं और बोला है कि AB समांतर CD है। इतना सब कुछ हमें दे दिया है और हमसे पूछा है कि कोण ODC का मान बताइए। बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए दोस्तों, अगर यह कोण ABO यह 45 अंश है तो ये भी हमारा 45 डिग्री होगा। एकांतर कोण के कारण, एकांतर कोण होने के कारण, एकांतर अंतःकोण होने के कारण दोस्तों एकांतर अंतःकोण होने के कारण इन दोनों रेखाओं के बीच में ये कोण बन रहा है, अंदर बन रहा है, इसलिए इसे बोलेंगे एकांतर अंतःकोण। तो कोण C भी हमारा 45 अंश हो जाएगा। तब हम बोल सकते हैं कि कोण ABO बराबर कोण, देखिए कोण OCD बराबर कितना होगा, 45 डिग्री। तो हमारा ये भी 45 डिग्री हो गया। अब हमें कोण D बताना है, या आप बोल सकते हो इसे आप कोण D लिख लीजिए। देखिए इसे कोण D लिख लीजिए। अब देखिए हम जानते हैं कि त्रिभुज OCD में, देखिए त्रिभुज OCD में, त्रिभुज OCD बोलिए, त्रिभुज ODC बोलिए, त्रिभुज ODC में देखिए आप, देखिए यहां पर हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि कोण OCD प्लस कोण DOC, ठीक है, DOC प्लस कोण ODC बराबर हमारा होगा 180 अंश। त्रिभुज का कोण का योग गुणधर्म यह कहता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। हमने अभी इस पर एक प्रमेय भी बताया है, तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं, जो वीडियो पर नए अभी देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, आप क्या करेंगे, देखिए हमें OCD बराबर कितना दिया है, 45 डिग्री, और कोण DOC बराबर दिया है, DOC बराबर 100 डिग्री। ठीक है, तो प्लस कोण ODC बराबर बताना है, तो यहां दिया है 180 डिग्री के बराबर। तो कोण ODC बराबर हमारा आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 45 प्लस 100, 145 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए इसको घटाएंगे तो आएगा 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3, तो 35 डिग्री आएगा। कोण ODC बराबर हमारा 35 डिग्री आएगा। ये आपके प्रश्न का उत्तर रहा। बहुत ही सरल था ये प्रश्न वैसे। तो दोस्तों नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को जल्दी से। दोस्तों वीडियो यहीं पर आज हम लोग समाप्त कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, ये हमारा अभी वीडियो समाप्त हो गया है। अगले जो वीडियो आएंगे उसमें आपको खूब ढेर सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे एनसीईआरटी के और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी। तो दोस्तों तब तक के लिए यहाँ पर धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों देखना मत भूलिएगा।